और वो माँ बुजुर्ग बीमार हॉस्पिटल में बैठे होते थे, तो वो कहते थे कि चैनल चलाओ, 9 बजे इमरान खान की तकरीर आनी है और हमें इमरान खान को सुनना है। खान साहब हमें गाड़ियों में बिठा बिठा के हमें लेक्चर देते थे कि जो बड़े बड़े जो ख़ानदानी लोग हो, अपने आप को सरदार और नवाब और बड़े बड़े पैसे वाले समझते हैं, ये मेरे साथ एचईएसएन में हुआ करते थे। ये बड़े बुज़दिल होते हैं, ये बड़े जो है वो जो है ये लड़ते नहीं है, इनका सामना करना सीखो। पहली मीटिंग जो हुई उसमें ही झूठ शुरू हो गया। झूठ ये शुरू हो गया कि सैफुल आबड़ो ने अपने भाई को प्रेसिडेंट बनाया, हमने कबूल किया उसको, और अंदर बैठ के जो पुराने थे उन्होंने चुन चुन के, पहले दिनों से चुन चुन के, मैं लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ, फिर जब मुझे रिपोर्ट्स सारी पूरे सिंध से आना शुरू हुई तो फिर हम जज्बाती होके फिर यहाँ पर आए कराची प्रेस क्लब के सामने। अभी तो मैं ज़फ़र अबड़ो साहब प्रेसिडेंट हैं आपके लाड़काना प्रेस क्लब के। 7 तारीख को मेरी उसके साथ मीटिंग थी। उसने तो बताया कि मेरे पास एक लिस्ट आई हुई है जो कह रहे थे कि नोटेबल्स इमरान साहब के साथ मिलेंगे। तो वो जब मैंने, साफ़ ही है वो, आप ज़फ़र अबड़ो उधर बैठा हुआ है, लाड़काना प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट है, एक ही प्रेस क्लब है वहाँ पर। उसने कहा कि जब मैंने नोटेबल्स की लिस्ट पढ़ी तो उसमें 50% अबो, यानी 40 में से 50 अबो वो तो इसके नौकर थे सैफुल आबड़ो के। ये अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ, 7 तारीख की। जूनियर की कोई बात नहीं है, इकट्ठे चलेंगे और ये करेंगे और अपने जो है ना वो छोड़ दें, क्योंकि हमारे ऊपर से हम आए हैं, हमें ऊपर से जो है वो पार्टी का ओहदा मिला है। सैफुल्लाह का भाई कह रहा था, समीउल्लाह नाम है उसका, वो कह रहा ऊपर से। मैंने कहा ऊपर तो एक अल्लाह होता है, कहाँ से ऊपर से? सिस्टम में आए हो, हलफ उठाए, तुम बताओ ना, ये जो कैबिनेट हम बैठे हुए हैं यहाँ, बताओ ना तुम ऊपर किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने जिन का ऊपर नाम लिया है वो मैं अभी नाम नहीं उठाऊंगा और छोड़ूंगा भी नहीं। उन ऊपर वालों को भी मैं बताऊंगा कि आप नीचे वालों के साथ क्या करते हो। बात करने की कोशिश की तो इनका ये कहना था कि हमारे ये पीछे चलें और सीनियर्स जो है वो सीनियर, इमरान इस्माइल हमारा साथी है, हमारे साथ पॉलिटिक्स की है, उसको हमारी तबीयत का पता होना चाहिए कि इमरान साहब के साथी जो हैं, जो पुराने, वो किस मिजाज के लोग हैं। तो उस लिहाज से आपको उनसे डील करना पड़ेगा। लॉलीपॉप या टोपीबाजी ये हम नहीं सुनेंगे। 1 महीने से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर्दियों में बारिशें हो रही हैं, हमारे फेस पे कोई आपने चेंजिंग देखी है? कोई शिकस्त हमारी महसूस कर रहे हो? आप नहीं कर सकते हो। इतने ज़िद्दी हैं हम, जितने इमरान साहब ज़िद्दी हैं उतने ही ज़िद्दी हमारे मिजाज में, हमारे ब्लड में, हमारे ज़मीर में खान साहब ने अपना जो है जज्बा फूका हुआ है। हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। जो हलफ की बदहुरमती करेगा, हलफ उठा के फिर जाएगा, मैं तो कहता हूँ उसको तो आपने थप्पड़ मारना है। आपने जब कहा है कि यूनिटी इज़ अ पावर, आप यूनिटी के साथ नहीं बैठोगे। आप इमरान खान को सिर्फ इस लिहाज से बुलाओगे कि सिर्फ एंट्री कर जाए कि ब्यूरोक्रेसी देखे कि मैं मोतबर बन गया हूँ, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारा तो पुतला एक नहीं, मैं 100 जलवाऊंगा। क्यों गवर्नर हलीम आदिल को इतना चांस देता है कि जहाँ पर चाहे गवर्नर वहाँ जा सकता है और जो अपने वर्कर हैं उनके पास नहीं जाता है? उन्होंने रिपोर्ट खान साहब को दी थी, यहाँ पर कराची बैठा हुआ था, 1 बजे की निकलना था यहाँ से, 3 बजे तक उसको समझाते आ रहे थे कि आप लाड़काना ना जाएं, सिक्योरिटी ब्रीच है, वहाँ ना जाएं। उनको पता चल चुका था कि पुलिस भी उनकी है और कुछ भी हो सकता है। और 3 दिन बाद लाड़काना में क्या, 17 तारीख को और 19 तारीख को और 20 तारीख के बीच शब में, आपको नहीं याद कि घोटकी में रेंजर्स पे हमला हुआ, लाड़काना में रेंजर्स पे हमला हुआ, कराची में 2 जगहों पे रेंजर्स पे हमला हुआ? तो खान साहब को रिस्क में डालने की क्या ज़रूरत थी, जिसने इतने बड़े काम शौकत खानम जैसा काम करके दिया है, 3 हॉस्पिटलें आपको बना के दिए, उसको आप रिस्क में डाल रहे हो। आप सबको मिला के चलोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। कोई मुखालिफ पार्टी वाला वहाँ पर आपके इमरान खान का नाम नहीं ले सकता है। अगर आप इसी तरीके से, इसी रवैये में आप रहे तो फिर इंशाल्लाह ताला आप रिस्क में हो, इमरान खान रिस्क में नहीं है। और इंशाल्लाह ताला अब हम
घोटकी भी जा रहे हैं, सखर भी जा रहे हैं और मीरपुर खास भी जाएंगे। ठट्टा की दावत है हमें, और सबसे ज़्यादा जैकबाबाद जाएंगे क्योंकि जैकबाबाद का असलम अबड़ो ने हमारी जो नज़रियाती और बानी कारकुनान की जो है स्ट्रगल है, उसने कल हमें चैलेंज किया है कि आप जैकबाबाद आके दिखाओ। तो हम सखर वाला कैंसिल करके इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जैकबाबाद जा रहे हैं और असलम अबड़ो तुम्हारे पास आ रहे हैं जो रीजन का प्रेसिडेंट बना हुआ है। और मुझे ये आइन है उसमें रीजन है ही नहीं, डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है और प्रोविंस है। आपने रीजन क्यों बनाया है? पावर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 डिवीज़न को इकट्ठा करोगे तो 2 पावर आते हैं, तो उसको रीजन आपने बना दिया है। तो वो 2 का कैसे एक रीजन का कैसे डिवीज़न इस्तेमाल कर सकता है और पावर, और अगर वो नई पावर इस्तेमाल करता है तो फिर प्रोविंशियल इस्तेमाल करता है। ये एक तजाद है यार, इधर नहीं जाओ, ये आप तबाही की तरफ जा रहे हो। ऊपर आपके सर के ऊपर आपकी बल्दियात है, आप कैसे जीतोगे? आप अपने नजरियाती वर्कर्स को टिकट नहीं दोगे, आप कैसे जीतोगे? आप जो उनको दोगे जिसकी अपनी कोई अपनी सीट नहीं है, कभी किसी पीएस पे खड़ा हो जाता है, कभी किसी पीएस पे खड़ा हो जाता है। बुनियादी खानदानी लोग मौजूद हैं। हम नए बंदे आने वाले नए बंदों के सर जावेद भाई हम खिलाफ नहीं हैं। ये ऑक्सीजन का काम करती है, पुराने फेफड़ों में जैसे ऑक्सीजन का काम की होती है, ऐसे नया बंदा आता है पार्टी में, उसकी ऑक्सीजन बढ़ती है, पार्टी में जोश आता है। ये हमको सिलेंडर करेंगे, सिलेंडर कराने की कोशिश करेंगे, हम इनको पकड़ के सिलेंडर कराएंगे। ऐसा ना समझो कमज़ोर नहीं है पीटीआई का वर्कर। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ जावेद हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ शो विद जावेद हाशमी। नाजरीन, पीटीआई के नज़रियाती कारकुनों का 39 दिन से कराची प्रेस क्लब पर धरना जारी है और इन्होंने लाड़काना में 7 तारीख को हलीम आदिल शेख और सैफुल्लाह अबड़ो का पुतला भी जलाया और अलामती जनाजा भी निकाला गया। तो मेरे साथ मौजूद हैं लाड़काना के वाइस प्रेसिडेंट शाहिद रिन साहब। तो इनके क्या मसाइल हैं, इनको क्यों दीवार से लगाया जा रहा है, जितने भी नज़रियाती कारकुन हैं इनको क्यों नौबत पेश आई कि ये पार्टी के अगेंस्ट 39 दिन से प्रेस क्लब के सामने धरना भी दिया हुआ है और मुख्तलिफ जो है डिवीज़नों में ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं शाहिद अली रिन साहब से, जो कि इस जो है धरने में भी मौजूद थे और अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है लाड़काना प्रेस क्लब के सामने। तो हम बात करते हैं शाहिद रिन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। शाहिद भाई, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है सैफुल्लाह अबड़ो और जो है हलीम आदिल शेख के पुतले नज़र आतिश किए गए हैं और इसके अलावा जो है जो एहतजाज किया है, बहुत बारिश थी, यानी कि बहुत मौसम जो है ना ख़राब था, उसके बावजूद अपने हकूक़ के लिए नज़रियाती कारकुन जो आपके साथ बहुत सारी पब्लिक थी, तो आप लोगों को सर अब तक कोई सुनवाई हुई या आगे लाएअमल क्या है आपका? बहुत शुक्रिया, आपने ज़हमत की, अपने टीम के साथ मेरे घर पे, कराची के घर पे आप तशरीफ़ लाए हैं। शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ और आपको सलाम भी पेश कर रहा हूँ ओमी टीवी चैनल के तवज्जुह से। देखें जावेद भाई, मसला सिर्फ़ इतना है कि हमने 23 साल, 24 साल, 25 साल 96 में अप्रैल में पार्टी बनी है और 96 अक्टूबर में 10वें महीने में मेरी ज्वाइनिंग हुई है अपने साथियों के साथ। उस वक्त खान साहब हमें बहुत अच्छे लगे और उनको नौजवानों की और सिंध भर के जो सियासी वर्कर थे और टीनेजर थे, उन्होंने उनकी मदद की, उनके इस नज़रिए पे मदद की उनकी कि एक मरतबा खान साहब को हमें किसी भी हाल में प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाना है और इस मुल्क फरसुदा जो सिस्टम इस मुल्क में चल रहा है, जो काफ़ी अरसे से 47 से अगस्त के बाद से
सुख का सांस नहीं लिया इस कौम ने, तो खान साहब ने एक क्रिकेटियर होके, एक स्पोर्ट्समैन होके इतने जज्बे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि हर कोना घूम रहे हैं। सिंध का कौन सा वो इलाका, कौन सा वो गांव नहीं है जहां पर वो जाना नहीं चाह रहे। हमने उनकी मदद की और बेलौस मेहनत की और बेलौस खिदमत की, आवाम के लिए, आवाम को मोटिवेट किया। उस वक्त फ़िरौनियत थी लोगों के जहन में, क्योंकि ना पकड़ थी। पॉलिटिक्स, दो चीज़ों में जो है वो पैसा कमाया जाता था। एक जो है करप्शन करके ब्यूरोक्रेसी पैसा कमाती थी। अगर ब्यूरोक्रेट, हर बंदा चाहता था कि मेरा बेटा जो है ना वो ब्यूरोक्रेट बने और पैसा कमाए और ज़मीन और जायदादें कमाए। और दूसरा पैसा सियासत में हुआ करता था। तो जो भी बंदा पैसा कमाना चाहता था वो पॉलिटिक्स का सहारा लेता था और पॉलिटिक्स में आके वो फिर जल्दी जल्दी अमीर हो जाता था। और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खान साहब भड़क के उठे और अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ वो आवाम में खड़े होने के लिए चल पड़े। तो हम उनके पीछे चल पड़े। तो एक एक नज़रिया, उनकी सोच, उनका लबो लहजा, उनका घूमना, हमने उनको फॉलो किया। हम अगर कोई कहे तो हम ये भी कह सकता हूँ, मैं ख़ास करके अपने लिए और अपने नज़रियाती साथी जो पायोनियर्स थे, जो बानी थे, वो ये कह सकते हैं हम लोग कि हम इमरान ख़ान के शागिर्द पैदा हुए। तो एक सेइंग है इंग्लिश की कि लीडर मेक्स अ लीडर्स। आप लीडर बन ही तब सकते हो जब आप नीचे लीडर बनाते हो। तो खान साहब ने बहुत सारे लीडर नीचे बनाए और उनको ये बनाते बनाते 23 साल गुजर गए और बने बनाए लीडर उस वक्त नहीं थे। हम ही लोग थे जो खान साहब को हर उस ज़िंदगी का पन्ना आहिस्ता आहिस्ता आराम से हमने खान साहब का पन्ना पढ़ा। उसमें शफाफियत नज़र आई, उसमें खूबसूरती नज़र आई, उसमें जोश नज़र आया, उसमें वलवला नज़र आया, कुछ करने की उम्मीदें जगाई। उनके अपने सीने में वो थी भड़क, वो आग थी कि एक मरतबा अगर इनको इक़्तिदार मिल जाए तो ये जो है वो पाकिस्तान की जो है तकदीर बदल सकते हैं और लोगों की जो है ना जो तकलीफ़ें हैं, जो उनके साथ मसाइल हैं, वो 100 दिन या 200 या 300 दिनों में ये जो है ना वो पूरी कर सकते हैं। अब जब 2011 का जो जलसा जो सितंबर में हमारा लाहौर में हुआ, वो देख के हम उस उम्मीद में पूरे उतरे और इतना बड़ा जलसा हुआ कि किसी बच्ची ने अपने घर वालों से इजाज़त मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आई उसको। वो निकल पड़ी पाकिस्तान बनाने के लिए। कोई मर्द ऐसा नहीं था, कोई बच्चा ऐसा नहीं था, वो अपने मुल्क को बनाने के लिए खान साहब के लाहौर के जलसे में जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा रखा था उसमें निकले। उनके जो वालिदैन थे वो दूसरी पार्टियों में थे, उनकी फैमिलीज़, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे, बेटे, बुज़ुर्ग, माँ बाप, सब। वो मैं तो ऐसे भी लोग देख रहा था जो उम्मीद लेके आ रहे थे, व्हील चेयर पे आ रहे थे और उन्होंने जलसे अटेंड किए। तो 11 से लेके 14, फिर 13 की इलेक्शन के बाद खान साहब का फिर जोश और वलवला, फिर 14 में धरना लगाना। धरने में हमारे कायद इमरान खान साहब ने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया। लाहौर से जब इस्लामाबाद पहुँचे तो एक इंस्टीट्यूट खोल दिया। हर वो माँ, बुज़ुर्ग, बीमार हॉस्पिटल में बैठे होते थे तो वो कहते थे कि चैनल चलाओ, 9 बजे इमरान खान की तकरीर आनी है और हमें इमरान खान को सुनना है। ये तरह मैं थोड़ा सा आपको ग्राउंड बता रहा हूँ। तो ये सारा कुछ हो गया और अल्लाह की मेहरबानी से 124 दिन का धरना इमरान खान, 126 दिन, इट्स ओके, 26 दिन का जो धरना है वो इमरान खान साहब ने लगा के और
जैसे एक कौम को सुजागी देते हैं ना, उसमें सिविल नाफरमानी का भी जिक्र था, उसमें जो है ना करप्शन का भी जिक्र था, उसमें एफबीआर में करप्शन का भी जिक्र था, इनकम टैक्स की करप्शन का भी जिक्र था, पुलिस माफिया का भी था कि थाने कैसे बिकते हैं, ये सारा कुछ बताया, ये हमें पता था। खान साहब हमें गाड़ियों में बिठा बिठा के हमें लेक्चर देते थे कि जो है ना जो है वो आप डरना नहीं है, ये जो बड़े बड़े जो ख़ानदानी लोग हो अपने आप को सरदार और नवाब और बड़े बड़े पैसे वाले समझते हैं, ये मेरे साथ एचईएसएन में हुआ करते थे, ये बड़े बुज़दिल होते हैं, ये बड़े जो है वो जो है ये लड़ते नहीं हैं, इनका सामना करना सीखो। और अगर अलग अलग से आप सामना करोगे तो आप हार जाओगे, अगर मुट्ठी बंद करोगे और मुत्तहद होके इनसे मुकाबला करोगे जैसे मैं करता हूँ, तो एक पार्टी जैसे तहरीक इंसाफ जैसे वो अगर बना के हम सारे उनसे इकट्ठे लड़ेंगे तो वो हमारा सामना नहीं कर सकते। और वैसे ही हमने किया उन इलाकों में जहाँ पर इमरान खान साहब की पार्टी का नाम जो है ना लेना भी गुनाह समझते थे लोग, हमने वहाँ पर इमरान खान साहब को हीरो की तरह, जैसे वो क्रिकेट में हीरो थे, हमने पॉलिटिकल हीरो बना के लोगों को बताया और टीवी ने बताया, आप लोगों ने सहाफ़ियों ने बताया। तो इमरान साहब का जो कद था वो वैसे ही ऊंचा था, जैसे मैं कहता हूँ कि वो क्रिकेट के दौर में भी हीरो थे और वर्ल्ड कप जीत के जब आए उस वक्त भी हीरो थे, उसके बाद शौकत खानम बनाई उस वक्त भी हीरो थे, इनके कोई एनवायरनमेंट में काम किया, यूएन में काम किया, एनवायरनमेंट फील्ड में उसमें हीरो थे, जो ये फील्ड में हाथ डालते थे ऐसे समझेंगे ये पारस थे, तो लोहे को हाथ लगाते थे वो सोना हो जाता था। इस तरीके से हमने पाकिस्तान को, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि इस वक्त भी जो इमरान साहब मेहनत कर रहे हैं वो पाकिस्तान को हाथ में लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी करप्शन वगैरह सारी ये हट जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक तो मैंने इमरान साहब की आपको बात कर दी। अब हम क्यों आए हैं? अब हमारा एक फ़र्ज़ एक फ़र्ज़ है कि हमने पार्टी बनाई है, हमने इमरान खान साहब से सीखा है, तो जितने वो निडर हैं उतने निडर हम भी हैं। 23 साल में बहुत बड़ा, 24 साल 25 साल का तजुर्बा बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। नेशनल, लोकल और इंटरनेशनल गुफ्तगू हम कर सकते हैं। हमें बने बनाए सियासतदान जो लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल हैं और इनका आना ज़रूरी है, तो मैं जब ओहदा लिया अभी हालिया 2019 के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास होने के बाद, जब मैंने लाड़काना में, हालांकि मेरी लेवल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की थी, मुझे सेंटर में जाना चाहिए था, मुझे प्रोविंशियल ओहदा मिलना चाहिए था, मगर मुझे डिस्ट्रिक्ट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया और मैंने पार्टी को ओबलाइज किया और पार्टी के फ़ैसले को मनो तन से मैंने कबूल किया, तस्लीम किया और मैं काम करने के लिए आमादा भी हुआ। और मैंने अपने तजुर्बात, अपने जो एफिशिएंसीज़ थी, मेरे जो काम थे, वो मैं जो जूनियर्स थे उनको सिखाने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का मैंने अपने लिए कोई मामूली ओहदा नहीं समझा। इससे भी और नीचे अगर मुझे कोई ओहदा मिलता मैं वो भी कबूल करने के लिए तैयार था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी साथियों की तो और ज़्यादा मसाइल हैं, वो फिर किसी और दिन हम आपसे डिस्कस करेंगे। मगर मैं बता रहा हूँ कि वो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2019 में ओथ सेरेमनी, ओथ का एक है, विजन है, नज़रिया है कि जब आप ओहदा लोगे, आपका काम शुरू होता है, तो फिर आपने उसका कसम उठाना पड़ता है कि आपने पार्टी के साथ, आवाम के साथ और पार्टी के फ़ैसलों के साथ और कोई करप्शन नहीं करेंगे। आपने उठा के कहना है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सच्चे रहेंगे और इसके अलावा हम किसी और के जो है ना नज़रिए पे नहीं चलेंगे। जो भी नज़रिया होगा वो चेयरमैन इमरान साहब ने जो अपनी टीम, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नेशनल काउंसिल ने जो मैनिफेस्टो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसके ऊपर हमने हल्फ उठाना है।
जब हमने हलफ उठाया तो हम तो यकीन माने, मुझे कोई इस पे भी कसम खाने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं पेश आ रही है। हमने अपने दिल से कसम खाई, ओथ उठाया और खुशी हुई कि हमारे साथ दूसरे जो पैनल 11-12 है वो भी कसम उठा रहे हैं, अब सच्चे होके हमारे साथ काम करेंगे। पहली मीटिंग जो हुई उसमें ही झूठ शुरू हो गया। झूठ ये शुरू हो गया कि सैफुल्लाह अबड़ो ने अपने भाई को प्रेसिडेंट बनाया, हमने कबूल किया उसको, और अंदर बैठ के जो जो पुराने थे उन्होंने चुन चुन के, पहले दिनों से चुन चुन के, मैं लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ, फिर जब मुझे रिपोर्ट्स सारी पूरे सिंध से आना शुरू हुई तो फिर हम जज्बाती होके फिर यहाँ पर आए कराची प्रेस क्लब के सामने। हमने जब देखा कि ये तो चुन चुन के उनको मार रहे हैं, उनको मतलब दीवार से लगा रहे हैं, उनको मतलब ये जलील करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके घर के लोंडे नौकर, इनके जो है ठेकेदार है, तो इसकी जो कंपनी है उसके जो मुलाजिम हैं वो, अभी तो मैं ज़फ़र अबड़ो साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं आपके लाड़काना प्रेस क्लब के, 7 तारीख को मेरी उसके साथ मीटिंग थी। उसने तो बताया कि मेरे पास एक लिस्ट आई हुई है जो कह रहे थे कि नोटेबल्स इमरान साहब के साथ मिलेंगे। तो वो जब मैंने, साफ़ ही है वो, आप ज़फ़र अबड़ो उधर बैठा हुआ है, लाड़काना प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट है, एक ही प्रेस क्लब है वहाँ पर। उसने कहा कि जब मैंने नोटेबल्स की लिस्ट पढ़ी तो उसमें 50% अबो, यानी 40 में से 50 अबो वो तो इसके नौकर थे सैफुल्लाह अबड़ो के। ये अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ, 7 तारीख की, 7 अगस्त की। तो मैंने कहा सर ये मैंने तो लिस्ट वो नोटेबल्स की नहीं देखी थी। बहरहाल उन्होंने कहा मुझे, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा कि वो नोटेबल्स की लिस्ट ये निकालें ना, बाहर निकालें, पता तो चले। इमरान खान साहब के साथ 17 जो जून थी उस वक्त आप कौन से नोटेबल्स मिलवा रहे थे? अपनी पेड वर्कर ये नोटेबल्स होते हैं। बहरहाल उसके बाद जब हमने इनके साथ बात करने की कोशिश की तो इनका ये कहना था कि हमारे ये पीछे चलें और सीनियर्स जो हैं वो, सीनियर और जूनियर की कोई बात नहीं है, इकट्ठे चलेंगे और ये करेंगे, और अपने जो है ना वो छोड़ दें, क्योंकि हमारे ऊपर से हम आए हैं, हमें ऊपर से जो है वो पार्टी का ओहदा मिला है। सैफुल्लाह का भाई कह रहा था, समीउल्लाह नाम है उसका, वो कह रहा ऊपर से। मैंने कहा ऊपर तो एक अल्लाह होता है, कहाँ से ऊपर से? सिस्टम में आए हो, हलफ उठाए, तुम बताओ ना, ये जो कैबिनेट हम बैठे हुए हैं यहाँ, बताओ ना तुम ऊपर किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने जिन का ऊपर नाम लिया है वो मैं अभी नाम नहीं उठाऊँगा और छोड़ूंगा भी नहीं। उन ऊपर वालों को भी मैं बताऊँगा कि आप नीचे वालों के साथ क्या करते हो। मेरा भाई, मैंने उसको पूछा, ये सैफुल्लाह अबड़ो को जो तुम्हारा बड़ा भाई है कि छोटा भाई है, शायद छोटा भाई है इसका, वो तो कंपनी चलाता है, वो आपने उसको कौन सा ओहदा है जो वो लिस्टें आपको अप्रूवल करके दे रहा है कि इसको ओहदा देना है, इसको नहीं देना है? मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा हक बनता है मैं आपसे पूछूँ। जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उनको इन्होंने इग्नोर कर दिया। अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, मुझे इग्नोर कर दिया। फिर 1/3 की बात आ गई। 1/3 में तो भाई हमने तो अपने तो नाम ही नहीं दिए थे। अगर 1/3 की बात करो इसी असेंबली में तो वो तो 1 साइडेड, आपका 6 आदमी 7 आदमी तो आपके 1 साइडेड हैं, 5 आदमी हम क्या करेंगे? अब वो 1/3 बन ही नहीं रहा है हमारा अंदर। तो हमने आंखें खोली, तो हमने इमरान खान साहब आंखें खोली कि ये 1/3 इसमें लिखा हुआ है कि 1/3 कर दें। 1/3 भी 75% बने ना, 5 और 7 बनते हैं तो आप कैसे डिसीजन हम मेकिंग कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई, हमने बड़ा स्टैंड उठाया। ऊपर हमने स्केड, उधर स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिसिप्लिनरी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिनरी है स्केड, उसको हमने एप्लीकेशन की। फिर जो है ना ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी अपने इमरान इस्माइल हमारा साथी है, हमारे साथ पॉलिटिक्स की है, उसको हमारी तबीयत का पता होना चाहिए कि इमरान साहब के साथी जो हैं, जो पुराने, वो किस मिजाज के लोग हैं। तो उस लिहाज से आपको
उनसे डील करना पड़ेगा। उन लॉलीपॉप या टोपीबाजी ये हम नहीं सुनेंगे। 1 महीने से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर्दियों में बारिशें हो रही हैं, हमारे फेस पे कोई आपने चेंजिंग देखी है? कोई शिकस्त हमारी महसूस कर रहे हो आप? नहीं कर सकते हो। इतने ज़िद्दी हैं हम, जितने इमरान साहब ज़िद्दी हैं उतने ही ज़िद्दी हमारे मिजाज में, हमारे ब्लड में, हमारे ज़मीर में खान साहब ने अपना जो है जज्बा फूका हुआ है। हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। तो अभी हमारे इधर हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, हमारे बैनर्स यहाँ से दम मरंग जब हमने कैंप लगाई है। तो आप छोड़ो ना, आप छोड़ो हमें कि हम 6 महीने बैठते हैं, हमारी स्टेमिना देखो, 1 साल बैठते हैं, 2 दिन बैठते हैं, हमारी स्टेमिना कितनी है। अब हमने स्ट्रेटजी चेंज करें। आपने स्ट्रेटजी ये चेंज की है कि आप हमारे बैनर हटवाओगे हलीम आदिल शेख के कहने पे, और हमने स्ट्रेटजी ये चेंज की है कि अब हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। पहले हम डिवीज़न लेवल पे पॉलिटिक्स अपने मुजाहरे कर रहे थे, अब हमने 29 डिस्ट्रिक्ट का सोचा है। अभी लाड़काना में हुआ है, फिर हम लाड़काना दोबारा आएंगे क्योंकि कल बारिश हो गई थी। इनको स्ट्रेंथ देखनी है, हम स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हम जैकबाबाद जा रहे हैं और हम घोटकी जा रहे हैं, और हर वीक, हर हफ्ते, ऐसा नहीं कि हम महीने में जाएंगे। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, हम 4 डिस्ट्रिक्ट हम वो मैनेज करेंगे। और फिर दोबारा हमें कराची का ये जो हमारा जो कैंप, मरकज़ी कैंप हमारा प्रेस क्लब कराची के सामने लगा हुआ है, वो चलता रहेगा। आप बैनर उतारवाते हो, कुछ भी उतारोगे, हम धूप में बैठेंगे। बैठने में क्या है, एक दरी लगानी है, हम बैठ जाएंगे, आपके पोस्टर लेके बैठ जाएंगे हम लोग। तो ये हमें इस छोटी छोटी चीज़ों से ना डराएं। अब आ गए हम हलीम आदिल शेख के ऊपर कि हलीम आदिल शेख बोन ऑफ कंटेंशन क्यों है। अब जो ये ट्रेन मार्च जो कश्मीर का किया हुआ है, सारे पाकिस्तान ने ड्रामेबाजी नहीं की, सब ने कश्मीर के साथ अपनी यकजहती का इज़हार किया 5 अगस्त को। इसको आपने 1,55,00,000 रुपए का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपने लॉस दिया। ट्रेन ख़रीद के दी, यहाँ से लेके वहाँ सक्खर तक कितना ख़र्चा किया, इसके ऊपर आपने क्यों प्रमोट कर रहे हो? आप बने बनाए आपके जो आप पॉलिटिशियन लेके आते हो, उन पे आप क्यों ख़र्चा करते हो? मुझे ये बताओ, एक भी डिस्ट्रिक्ट आपने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रखा है जो आपके साथ कमिटेड था कि आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस खोल के देगा, वेल डेकोरेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस, जिसमें वेल इक्विपमेंट, जिसमें आपके पास कंप्यूटर होगा, आपके पास मीडिया सेंटर सेल होगा, आपके पास ETC हर चीज़ होगी, लेडीज़ का अगर अलग कमरा होगा, यूथ का अलग होगा। मैं आपसे इमरान इस्माइल साहब और अपने हलीम, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, एक मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस दिखाओ। सब ने अपनी औताकों को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, इंसाफ हाउस बना के बोर्ड पीछे से लगा दिया। वो तो उनके ऑफिस हैं, अपनी ज़ाती ऑफिस हैं। कोई ठेकेदारी का काम कर रहा है, उसने ऑफिस बनाया हुआ है। किसी ने अपनी औताक बनाई हुई है, डेरा जिसको कहते हैं आप, वो डेरे में बिठा रहा है हमें। तो जब तक हम उसकी जो न्याज़बंदी ना करें, तब तक हमें ओहदा नहीं मिलेगा। तो लो अपना ओहदा वापस, नहीं चाहिए हमें आप लोगों का ओहदा। पार्टी से कैसे निकाल सकते हो हमें बोलने से कैसे आप रोक सकते हो? इज़हार आज़ादी आप हम वर्कर से छीन सकते हो क्या? कभी भी नहीं। तो ये हमारा मोटिव है कि आप बने। ये कहते हैं कि कल परसों की एक गवर्नर हाउस से मुझे फ़ोन आया कि भाई वो इसलिए हम इसको देते हैं कि ये पॉलिटिकल बंदा है। मैंने कहा मुझसे जो है ना लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल गुफ्तगू करे, इस अजरक पे बात करता है। ये सिर्फ इतना बताए कि ये अजरक की सकाफ़त किस सिंध के किस शहर से शुरू हुई है, मैं इसको सलाम करूँगा, पूछ लेना। अभी हलीम आदिल को टोपी का क्या पता है कि टोपी क्या है, टोपी कहाँ से स्टार्ट हुई है, सिंध के कौन से इलाके से टोपी स्टार्ट हुई है? तुम राजस्थानी बंदे हो, तुम्हारे तो वो पटका है ना। तुम अजरक और टोपी की शान क्या जानते हो तुम उस पर? और इसको ये फिरदौस शमीम वाले और ये इसको पॉलिटिकल समझते हैं। मैं इसको ये कहता हूँ कि गैर सियासी बच्चा है, हमसे बैठे। 23 साल कम अरसा नहीं होता है पॉलिटिक्स करना और एक ही प्लेटफार्म पे खड़ा रहना।
इमरान खान के साथ खड़े रहें और खड़े रहेंगे। हमारे साथ डिबेट करवाओ, हम इनको मुंह देंगे। आपके जो भी एंकर के साथ जो बैठ के यहाँ पर जो आपकी मशीनरी जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मीडिया में बैठते हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं, वो दूसरी पार्टियों से आए। आखिर में कहते हैं हाँ वाकई हमारी जो है ना हुकूमत जो है ना वो वाकई इस मामले में हम सच बोलते हैं फेल हो रही है। तो इमरान खान फेल हो रहा है, आप उसको -1 के चक्कर में हैं, तो ये गलत फहमी है। इमरान इस्माइल बोन ऑफ कंटेंशन है। शाहिद भाई, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाड़काना में दौरा हुआ, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ चैनल्स में देखा भी और कुछ मीडिया प्रोग्राम्स में ये भी देखा गया कि वहाँ के जो नज़रियाती कारकुन जो अहदेदार थे उनको नज़रअंदाज किया गया। जिस तरह आपका भी नाम आया, तो वहाँ उस मौके पे क्या हुआ, किस तरह ये नज़रअंदाज किया गया? मैंने वही कहा ना, जो हलफ की बदहुरमती करेगा, हलफ उठा के फिर जाएगा, मैं तो कहता हूँ उसको तो आपने थप्पड़ मारना है। आपने जब कहा है कि यूनिटी इज़ अ पावर, आप यूनिटी के साथ नहीं बैठोगे। आप इमरान खान को सिर्फ इस लिहाज से बुलाओगे कि सिर्फ एंट्री कर जाए कि ब्यूरोक्रेसी देखे कि मैं मोतबर बन गया हूँ, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारा तो पुतला एक नहीं, मैं 100 जलवाऊँगा। तुमने उधर जिस पार्टी से आया है, सैफुल्लाह अबड़ो जिस पार्टी से आया है, इमरान खान 15 मिनट उसके पास गया है, वो तो अपने आप का अपना कद ऊपर कर रहा है ना, तो इसको लेके कौन गया है? हलीम आदिल ने कितने पैसे लिए हैं इससे क्या कमिटमेंट की है, बताओ ना। क्यों गवर्नर हलीम आदिल को इतना चांस देता है कि जहाँ पर चाहे गवर्नर वहाँ जा सकता है और जो अपने वर्कर हैं उनके पास नहीं जाता है? एक बात, यूनिटी द पावर की से शुरू करता हूँ। जब आपने यूनिटी ख़राब करनी है, पहले से आपने मुमताज़ भुट्टो के बेटे अमीर बख्श भुट्टो को क्रिटिसाइज़ कर लिया, शाहिद रिंद को कहा कि तुम्हारे बाप उधर आके तुम्हारे घर पे आके मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वो वीडियोज़ हैं ना आपके पास, मीडिया के पास, वो देख लेना। आप मुझे मारोगे? हमने जब मुखालिफ पार्टी में जब आप लोग थे, उस वक्त हम आपसे नहीं डर रहे थे। अब जब आपने अपने हमारी अम्ब्रेला के नीचे आए हो, हम अभी आपसे डरेंगे? ख़ानदानी लोग हैं, एक बाल किसी का तोड़ता है, उधर ख़ानदानी झगड़े हो जाते हैं, फैसले हो जाते हैं, पर्सनल आके तुमने गलती की है। आपको इमरान खान से पहले अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल रखना था। आपने झगड़े की बातें नहीं करनी थी। आपको जब आपके इमरान खान को लेके आ रहे थे अपने घर पे, तो आपको कोई ना कोई ओहदा होना चाहिए था। आप तो शमूलियत कह रहे हो मैंने पहले हुई है, तो फिर इमरान खान के आने के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं किया, क्यों नहीं कहा कि मेरे पास ये मुझे शामिल करने आया है? तो कुछ तो बोलते ना, कुछ भी नहीं बोला। और इसके साबिका जिस पार्टी से ये आया था, उसके 17 या 18 वो वीडियो आपके पास है, 17-18 लड़के पीपल्स पार्टी के केप लगा के, झंडे लेके और इसके घर के आगे से गुज़र रहे हैं और खान साहब के मुखालिफत में नारे लगा रहे हैं। जब इन्होंने रेजिस्ट नहीं किया तो वो दूर भी नहीं गए, उनके दरवाजे पे आके बैठ गए, दरी बचा के बैठ गए। ये सारा तमाशा मीडिया ने हमें दिखाया और हम वहाँ पर जल रहे थे कि 23 साल से हमारे लाड़काना में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ और ये आ गया। जब हमने तहकीक की तो इसके पीछे हलीम आदिल शेख का हाथ निकला और उसका मैसेज किया जाना था कि इमरान खान को डराएं हम कि इमरान खान लाड़काना में जब ऐसा हो सकता है तो सिंध के और इलाकों में तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। और दूसरा, हमने ये भी मालूम किया वहाँ पर लाड़काना में, तो लाड़काना की जो गवर्नमेंट थी, लाड़काना की जो वहाँ पर जो हमारी वफाकी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने रिपोर्ट खान साहब को दी थी। यहाँ पर कराची बैठा हुआ था, 1 बजे की निकलना था यहाँ से, 3 बजे तक उसको समझाते आ रहे थे कि आप लाड़काना ना जाएं, सिक्योरिटी ब्रीच है, वहाँ ना जाएं। उनको पता चल चुका था कि पुलिस भी उनकी है और कुछ भी हो सकता है। और 3 दिन बाद लाड़काना में क्या
17 तारीख को और 19 तारीख को और 20 तारीख के बीच इस शब में आपको नहीं याद कि घोटकी में रेंजर्स पे हमला हुआ, लाड़काना में रेंजर्स पे हमला हुआ, कराची में 2 जगहों पे रेंजर्स पे हमला हुआ, तो खान साहब को रिस्क में डालने की क्या ज़रूरत थी? तो ये सारी चीज़ें थी सर। और हमें हमारी जो आप कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो सुनवाई ना करें। हम बैठे हैं और हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। हम इन पे हमारे को एतमाद नहीं है। और जब सिक्योरिटी ब्रिज था वहाँ पर, तो हमारे लीडर को, हमारे कायद को, हमारे उस्ताद को, हमारे पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद को, दुनिया भर के सियासी उफक पे उभरने वाली शख्सियत को, इमरान खान जिसका नाम है, जो HSNN है, जिसके पिलड़ में भी खुददारी और खुद मुख्तियारी है, जिसने इतने बड़े काम शौकत खानम जैसा काम करके दिया है, 3 हॉस्पिटलें आपको बना के दिए, उसको आप रिस्क में डाल रहे हो। आप सबको मिला के चलोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। कोई मुखालिफ पार्टी वाला वहाँ पर आपके इमरान खान का नाम नहीं ले सकता है। अगर आप इसी तरीके से इसी रवैये में आप रहे तो फिर इंशाल्लाह ताला आप रिस्क में हो, इमरान खान रिस्क में नहीं है। और इंशाल्लाह ताला अब हम घोटकी भी जा रहे हैं, सक्खर भी जा रहे हैं और मीरपुर ख़ास भी जाएंगे, ठट्टा की दावत है हमें, और सबसे ज़्यादा जैकबाबाद जाएंगे, क्योंकि जैकबाबाद का असलम अबड़ों ने हमारी जो नज़रियाती और बानी कारकुनान की जो है स्ट्रगल है, उसने कल हमें चैलेंज किया है कि आप जैकबाबाद आके दिखाओ। तो हम सक्खर वाला कैंसिल करके इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जैकबाबाद जा रहे हैं और असलम अबड़ो तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो रीजन का प्रेसिडेंट बना हुआ है। और मुझे ये बताओ कि रीजन का लफ्ज़ कहाँ पर आपने उसमें किताब में देखा है? 2019 के हमारा आइन है, उसमें रीजन है ही नहीं। डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है और प्रोविंस है। आपने रीजन क्यों बनाया है? पावर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 डिवीज़न को इकट्ठा करोगे तो 2 पावर आते हैं, तो उसको रीजन आपने बना दिया है। तो वो 2 का कैसे एक रीजन का कैसे डिवीज़न इस्तेमाल कर सकता है और पावर? और अगर वो नहीं पावर इस्तेमाल करता है तो फिर प्रोविंशियल इस्तेमाल करता है। ये एक तजाद है यार, इधर नहीं जाओ, ये आप तबाही की तरफ जा रहे हो। ऊपर आपके सर के ऊपर आपकी बल्दियात है, आप कैसे जीतोगे? आप अपने नज़रियाती वर्कर्स को टिकट नहीं दोगे, आप कैसे जीतोगे? आप जो उनको दोगे जिसकी अपनी सीट नहीं है, कभी किसी PS पे खड़ा हो जाता है, कभी किसी PS पे खड़ा हो जाता है। बुनियादी ख़ानदानी लोग मौजूद हैं। हम नए बंदे आने वाले नए बंदों के सर जावेद भाई हम खिलाफ नहीं हैं। ये ऑक्सीजन का काम करती है, पुराने फेफड़ों में जैसे ऑक्सीजन का काम की होती है, ऐसे नया बंदा आता है पार्टी में, उसकी ऑक्सीजन बढ़ती है, पार्टी में जोश आता है। ये हमको सिलेंडर करेंगे, सिलेंडर कराने की कोशिश करेंगे, हम इनको पकड़ के सिलेंडर कराएंगे। ऐसा ना समझो कमज़ोर नहीं है PTI का वर्कर। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना शाहिद रिंद साहब जो बता रहे थे कि जिस तरह के इनको दीवार से लगाया जा रहा है, इनके जितने भी नज़रियाती कारकुन हैं दीवार से लगाया जा रहा है। और ख़ान साहब का बताया गया कि लाड़काना में जब इनका दौरा था तो बहुत वो कहा गया कि इतने लाखों का खाना है और ये है। ख़ान साहब ने सिर्फ वहाँ चाय पी थी, ख़ान साहब ने वहाँ चाय पी और 10 से 15 मिनट वहाँ रुके और उसके बाद और शाहिद रिंद साहब को वहाँ पे इग्नोर किया गया। हालांकि ये फाउंडर मेंबर हैं। जब 23 साल पहले ये पार्टी जब बन रही थी उस वक्त ख़ान साहब के साथ ये शामिल हुए थे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को और जो सेंट्रल मेंबर्स हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और आज़म खान साहब, हम इनसे कहेंगे कि इनकी सुनवाई की जाए, इनको बुलाया जाए और जिस तरह पूरे सिंध के अंदर नज़रियाती कारकुनान के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उनके ऊपर धरने की वजह से या एहतजाज जो चल रहा है, इनके रिएक्शन के ऊपर, इनके घरों के ऊपर फायरिंग्स वगैरह करवाई जा रही हैं, जो इनके साथ हो रहा है उसके ऊपर कम से कम नोटिस लिया जाए। जावेद हाशमी, उम्मे न्यूज़। नाज़रीन, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त